हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उसका एक एक करके डिफिनीसन एग्जांपल सहित आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 पार्ट होते हैं उसके, यानी कि 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो कौन कौन सा? सबसे पहला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। देखिए, सबसे पहला क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा क्या है? वर्ब। चौथा क्या है? एडजेक्टिव। पांचवा क्या है? एडवर्ब। छठा क्या है आपका? प्रीपोजिशन। फिर सातवां है आपका कंजक्शन। और आठवां क्या है? यानी कि आठवां क्या है आपका? इंटरजेक्शन। ठीक है, यही आठ पार्ट होते हैं स्पीच के, और सबको हम एक एक करके एग्जांपल सही डिफिनीशन पूरा जानेंगे। सॉरी, आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी उर्दी हो गया है तो आवाज़ थोड़ा डाउन लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नाउन से। देखिए, नाउन यानी कि संज्ञा। हम लोग बचपन से ही, यानी छोटे क्लास से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन क्या होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका नाम हो, मेरा नाम हो, किसी विद्यालय का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, या मान लीजिए घड़ी है, कोई भी मतलब वस्तु का भी नाम हो, वो सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। नाउन यानी कि संज्ञा। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, राम, श्याम, ताजमहल, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, अब है सेकेंड नंबर प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राम वहाँ जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है? राम वहाँ जा रहा है, नाउन राम है। अगर राम न कहकर हम कहें, उसे सांकेतिक किसी वर्ड से, किसी शब्द से पुकारें, जैसे कि वह वहाँ जा रहा है, राम को न कहकर वह कहें कि वह वहाँ जा रहा है, तो राम के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग हुआ है? वह। तो जो वह शब्द है वही क्या है? प्रोनाउन है। यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का होगा कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे ही, सी, इट, दे, और भी बहुत सारे हैं जिसको हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वही प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। कोई भी काम हम करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है। चाहे दौड़ने का काम करें, चाहे पढ़ने का काम करें, लिखने का काम करें, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी काम है, तो ये भी क्या है? क्रिया है। तो जो भी काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जो वर्ब होता है वो किसी काम को डिनोट करता है। ठीक है, किसी एक्शन को डिनोट करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है, यानी कि वह शब्द जो किसी कार्य को डिनोट करे उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि रन, दौड़ना, रीड, पढ़ना, ड्रिंक, पीना, ये सब क्या है? वर्ब है, क्योंकि यह किसी कार्य को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, कि दौड़ना एक कार्य है, पढ़ना भी एक कार्य है, पानी पीना भी एक कार्य है। ठीक है, तो उसे हम वर्ब कहेंगे।
और आते हैं नेक्स्ट, चौथा जो है वो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। देखिए विशेषण मतलब किसी का विशेषता बताना। जैसे कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है, यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, कोई नाउन, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत लंबा आदमी है, बहुत टाल है, तो उसका विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है कि वो लंबा है, टाल। तो जो टाल शब्द है वो उसका विशेषता बता रहा है, यानी कि जो टाल शब्द है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। या कोई आदमी गोरा है या काला है, या कोई आदमी बुद्धिमान है, चतुर है, तो ये सब उसका गुण है, उसका विशेषता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं, गुड अच्छा है, या बैड बुरा है, या टाल लंबा है, या क्लेवर चतुर है। तो ये जब जो भी शब्द हैं, अच्छा बुरा लंबा चतुर, ये सब उसकी किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। देखिए एडवर्ब क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच का विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है। ये वर्ब का भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताएगा, खुद एडवर्ब का भी विशेषता बताएगा, प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताएगा, कंजक्शन का भी विशेषता बताएगा, और इंटरजेक्शन का भी विशेषता बताएगा। यानी कि जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है। ठीक है। लेकिन हम छोटे क्लासों में पढ़े हैं कि जो एडवर्ब होता है वो केवल वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही विशेषता बताता है। लेकिन बड़े क्लास में हम जाएंगे तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन का भी विशेषता बताता है एडवर्ब। ऐसा हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सिर्फ हम तीनों का पढ़ेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का विशेषता बताए उसी एडवर्ब। ठीक है। यानी कि एडवर्ब क्या हो जाएगा आपका, द वर्ड विच qualifies verb, adjective और another adverb। इसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब का विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे गुड एक शब्द है कि एडजेक्टिव शब्द है। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है। अगर हम कह रहे हैं कि वो अच्छा है, ही इज़ गुड। अब गुड है, अगर हम कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी गुड यानी कि वो बहुत अच्छा है, तो अच्छा तो है लेकिन कैसा है, बहुत अच्छा है। तो जो बहुत शब्द आया है वेरी, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्योंकि जो गुड है एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है वेरी, तो हो जाएगा आपका एडवर्ब। या ऐसा कह सकते हैं कि कोई है दौड़ रहा है, ठीक है, वह दौड़ रहा है। अगर हम कह रहे हैं वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया। दौड़ना एक क्रिया है। अगर हम कह दें कि वह बहुत तेज़ दौड़ा, ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, यानी कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। तो जो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है। तो दौड़ने का विशेषता बता रहा ना, बहुत तेज़ दौड़ना, बहुत तेज़। तो जो वेरी फास्ट होगा या फास्ट होगा वो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है। या स्लो दौड़ रहा है तो स्लो भी जो है वो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फास्ट, स्लो, वेरी, एसेट्रा। और भी वर्ड हैं जो किसी वर्ब का या किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताते हैं। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है हमारा है वो छठा नंबर, प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा संबंध सूचक, इसको हिंदी में कहते हैं, और ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से। जैसे कि अक्सर एग्जांपल लिया जाता है कि जो बिल्ली टेबल के नीचे है, यानी कि कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है।
ठीक है। अब देखिए बिल्ली एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है, और बिल्ली और नाउन के बीच का जो क्या बता रहा है, रिलेशन क्या बता रहा है कि वो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। अगर हम टेबल के नीचे जो नीचे शब्द आ रहा है वही ना उसका अंडर जो शब्द है वही ना उसका रिलेशन बता रहा है टेबल और बिल्ली के बीच का। अगर हम नीचे ना कह कर कहें कि बिल्ली टेबल के है, बिल्ली टेबल के है, क्या बिल्ली टेबल के है, नीचे है, तो नीचे जो शब्द है वही उसका रिलेशन बता रहा है बिल्ली का टेबल से। यानी कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताए किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ another noun और pronoun। ठीक है। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस्ड किया जाता है, रखा जाता है, और वह क्या करता है कि उसी नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताता है, रिलेट करता है, रिलेशन बताता है। ठीक है ना, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में इन, एट, अंडर, एसेट्रा, ये जो इन, एट, अंडर, ये जितने भी शब्द हैं, वर्ड हैं, वो सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। ओके, तो देखिए आते हैं आप कंजक्शन, यानी कि संयोजक। तो जो कंजक्शन होता है वो किसी दो वर्ड या किसी दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि राम श्याम दो नाम है, अगर हम कहें कि राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम दो वर्ड हैं, तो दो वर्ड को कनेक्ट कौन कर रहा है, जोड़ कौन रहा है, एंड जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, आपका कंजक्शन। या फिर ऐसे दो सेंटेंस को मिलाएं, जैसे कि यह वही लड़का है जो निचलौन में रहता है, यानी कि दिस इज ए बॉय हु लिव्ड इन निचलौन, दिस इज ए बॉय हु लिव्ड इन निचलौन। तो दिस इज ए बॉय एक सेंटेंस है, लिव्ड इन निचलौन भी एक सेंटेंस है। ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है, हु जो शब्द है, हु से ही तो पता चल रहा है कि यह वही लड़का है जो है, वो हु का मतलब होगा जो, तो जो निचलौल में रहता है, यानी कि दिस इज ए बॉय हु लिव्ड इन निचलौल। तो हु जो शब्द है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, तो हु जो शब्द वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन वर्ड। ठीक है। यानी कि दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़े उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड which joins two words और sentences। ठीक है। यानी कि जो दो शब्द या दो सेंटेंस को जोड़े उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड, यानी कि कंजक्शन कहते हैं, संयोजक, सॉरी, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल एंड, दैट, हु, और भी बहुत सारे कंजक्शन वर्ड हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट में जो है इंटरजेक्शन, जो आठवां जो है वो है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादिबोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से कुछ सडन अचानक से होने वाले फीलिंग, चाहे वो फीलिंग किसी का दुख का हो या खुशी का हो या डर का हो, उसको प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। यानी कि जिस शब्द के माध्यम से किसी की खुशी या किसी का दुख या किसी का डर या किसी का इमोशन का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है ना। जैसे कि आप मैच खेलने गए हैं, 1,000 का मैच है, ठीक है, और आपने दिए धड़ाधड़ छक्के मारकर मैच को जिता दिए, तो मैच विनर आप हैं। तो पूरा टीम जो है वो आपको चिल्लाएगा एकदम, हुर्रे हुर्रे, हम लोग मैच जीत गए। ठीक है। तो जो हुर्रा शब्द आपकी खुशी को प्रकट कर रहा है, तो जो हुर्रा शब्द है वो क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन। ठीक है ना, इंटरजेक्शन वर्ड कहलाएगा। यानी तो इंटरजेक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन
is a word which express some sudden मतलब अचानक से, some sudden feeling और emotions, जो अचानक से होने वाले फीलिंग या इमोशन को प्रकट करता है वही इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप मैच विनर हैं, तो हुर्रे आप चिल्लाएंगे, हुर्रे वी वॉन, हम जीत गए। ठीक है। या कोई है जो आपके करीबी है, तो सुनते हैं, मतलब आपके साथ कल तक था वो और अचानक से उसकी मौत हो जाती है, तो आप सुनेंगे तो बहुत दुख होगा आपको, तो जो दुख को प्रकट करेंगे, एलास ही डाई, वह मर गया बेचारा। यानी कि जो एलास शब्द है वो दुख को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए जो एलास है वो भी क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जो इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है कि जो किसी भी अचानक से होने वाली फीलिंग को या इमोशन को प्रकट करता है वह इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये रहा पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा 8 पार्ट, और उसको डेफिनेशन और एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह का एक मज़ेदार टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। इसके नाउन के काइंड्स को, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और काइंड्स ऑफ नाउन जो है उसको हम एक एक करके डिफिनेशन सहित और एग्जांपल सहित हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।